हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम 7th क्लास के 3rd चैप्टर रेशों से वस्त्र तक का अभ्यास के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके हम 2 पार्ट बना चुके हैं, जिसमें पहले वाली जो वीडियोस हैं उसके फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि रेशम के कीड़े से रेशम कैसे प्राप्त होता है, और दूसरे पार्ट में हमने किया कि ऊन किस तरह से प्राप्त होती है। तो दोनों के दोनों जो वीडियोस हैं उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर चैप्टर को समझ सकते हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखें, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। क्वेश्चन है कि संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़ी होंगी। पहला है बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, कि आप यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि ब्लैक शीप है, ब्लैक शीप का बाबा मीन्स ब्लैक शीप का बच्चा, उस पर क्या आपके पास वूल है, ये पूछा जा रहा है कि क्या बाबा ब्लैक शीप, क्या आपके पास वूल है, क्या आपके पास ऊन है, ये पूछा जा रहा है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन के हमें आंसर देना है कि इस पंक्ति के आधार पे हमें बताना है कि जो ब्लैक शीप है, ब्लैक शीप मीन्स काली भेड़, ब्लैक का मीन्स काली, शिप का मीन्स भेड़, इसके किन भागों में ऊन होती है। तो किन में, किसके पास होती है, इसने पूछा, बाबा से पूछा ना उसके, यानी कि उसका जो मेमना है, काली भेड़ का जो मेमना है, तो मेमने के शरीर के बालों से हमें ऊन प्राप्त होती है। मेमने के शरीर के बालों से हमें ऊन प्राप्त होती है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी हैड अ लिटिल लैम हुज फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो, कि जो मैरी है उसके पास एक लिटिल लैम है, उस जिसके जो फ्लीज हैं यानी जिसके जो बाल हैं वो इतने वाइट हैं, इतने वाइट थे जैसे कि स्नो के होते हैं, जैसे कि स्नो होती है, स्नो वाइट वाइट होती है ना, तो वाइट जितने स्नो उसके बाल थे। तो इसमें पूछा कहा गया है कि लैम मीन्स होता है मेमना, कि जो मेमने के जो सफ़ेद रोम हैं उनका क्या तात्पर्य है। जो सफ़ेद रोम का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, कि वो उसका मतलब है कि उसके जो त्वचा है, जो मेमने की जो त्वचा है उसके शरीर के जो वाइट जो बाल हैं उनको सफ़ेद रोम कहा गया है। सफ़ेद रोमों का मतलब क्या है, सफ़ेद बाल, सफ़ेद बाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम कीट कैटरपिलर है या फिर लार्वा है या फिर दोनों हैं या फिर कोई भी नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो देखो हमने पढ़ा था कि जो रेशम कीट है उससे क्या बनता है, कैटरपिलर बनता है, लार्वा भी बनता है। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सही हैं, रेशम कीट, कैटरपिलर और लार्वा हैं, ये सही विकल्प है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती। अब हमें ये बात करनी है, देखो यॉक है, जो यॉक, इससे भी हमें ऊन प्राप्त होती है, ठीक है। ये ऊंट से भी हमें ऊन प्राप्त होती है, ये भी ठीक है। बकरी से भी मिलती है हमें ऊन, लेकिन कभी सुना है कि घने बालों वाले कुत्ते से भी ऊन मिलती है, नहीं। तो घने बालों वाला जो कुत्ता है, कुत्ते से ऊन नहीं मिलती। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, ये वाला आंसर, कि घने बालों वाला कुत्ता, जिससे हमें ऊन प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है। पालन, ऊन कटाई, रेशम कीट पालन, इनका क्या क्या अर्थ है, हमें ये बताना है। कि सबसे पहले पालन क्या होता है, पालन मीन्स क्या होता है। जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों का पालन करते हैं, पालन मीन्स आपके पेरेंट्स हैं, आपका पालन करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, आपको खाना खिलाते हैं, आपको बड़ा करते हैं। तो इसी तरह से तो जो पालन है, पालन का मीनिंग क्या हुआ, पालन का मीनिंग हुआ किसी की देखभाल करना, ठीक है, किसी की देखभाल करना, उसको पोषण देना, यानी कि उसका खाने पीने का ख्याल रखना, उनके पोषण का ख्याल रखना और उनको बड़ा करना, ठीक है। उनकी सारी जो भी ज़रूरतें हैं उन सब का ध्यान रखना, तो उसे बोलते हैं पालन, ठीक है। नेक्स्ट है ऊन कटाई। तो जो ऊन की कटाई क्या होती है, ऊन की कटाई होती है जो भेड़ है, ठीक है, भेड़ के बालों को उतारते हैं, शेविंग करते हैं, तो उसकी एक पतली सी जो त्वचा होती है, उसकी स्किन की भी पतली सी लेयर निकल जाती है,
तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? जो पहली प्रक्रिया है जिसमें भेड़ के ऊन के बालों को उतारा जाता है, तो उस प्रक्रिया को बोला जाता है ऊन कटाई। नेक्स्ट है रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन का क्या अर्थ है कि जब हम रेशम कीट पालन की रेशम के कीट का पालन करना। रेशम के कीट का पालन क्या था? यानी कि रेशम के कीट की देखभाल करना, उसको खाना पिलाना देना, उसको बड़ा करना। और क्यों कोई पालेगा रेशम के कीट को? क्यों पालेगा? इसलिए पालेगा ताकि हमें मुझसे रेशम मिले। तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीट को जो पालते हैं, रेशम के कीड़ों को पालना, उसे क्या बोला जाता है? रेशम कीट पालन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए। कि हमने ऊन का पढ़ा था, सेकंड वीडियो जो है आप देखोगे उसके अंदर ये है कि ऊन किस तरह से प्रोसेसिंग ऊन की कैसे होती है। तो ऊन की प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले ऊन की कटाई की जाती है, जिसके अंदर जो हम अभी बात कर रहे थे ऊन की कटाई में, कि जो भेड़ है उसकी त्वचा के साथ उसके बालों को उतार लिया जाता है। फिर उसके बाद होता है अभिमार्जन। अभिमार्जन का मीनिंग क्या होता है? उसके जो बाल होते हैं उन बालों को अच्छे से धोया जाता है ताकि उसके अंदर जो ग्रीस है, जो उसकी मिट्टी वगैरह है, वो सब बाहर निकल जाए और वो साफ़ हो जाए। उसके बाद छटाई की जाती है। छटाई में जैसे अलग अलग टेक्सचर के जो बाल हैं, बड़े बाल हैं उनको अलग कर दिया जाता है, छोटे बालों को अलग कर दिया जाता है, मुलायम बालों को अलग कर दिया जाता है, रफ़ को अलग कर दिया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग किस्म के जो बाल हैं, अलग अलग कलर्स के जो बाल हैं, उन सबको अलग अलग करके छटाई कर दी जाती है। फिर क्या होता है? नेक्स्ट होता है बर की छटाई। बर की छटाई के अंदर क्या होता है कि जैसे हमारे जो स्वेटर वगैरह हम डालते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे रोए से आ जाते हैं, उन्हें बोला जाता है बर। तो उनको हटाने की एक प्रक्रिया होती है, तो उससे बोलते हैं बर की छटाई। फिर बर की छटाई के बाद आता है रंगाई, यानी कि जो अलग अलग कलर के थे या जो वाइट कलर के थे, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, उनको और भी बहुत से कलर्स में हमें ऊन मिलती है, बहुत कलर्स में हमें कारपेट्स मिलते हैं, बहुत से कलर्स के हम कपड़े डालते हैं। तो वो कैसे डालते हैं कि उसके जो धागे होते हैं, जो रेशे होते हैं, उन सब की रंगाई की जाती है। तो लास्ट जो इसका जो प्रोसेसिंग का जो लास्ट स्टेज होती है उसके अंदर रंगाई की जाती है। फिर रंगाई करने के बाद उसको धागों में कन्वर्ट किया जाता है। फिर धागों में कन्वर्ट करने के बाद फिर उससे कपड़ा बनता है। ठीक है, हो गया ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम के कीट के जीवन चक्र की उन दो अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित है। तो कैसे कैसे होगा? इसके अंदर हम कोई भी दो चित्र आप बना सकते हो जिसमें प्रत्यक्ष रूप से दिखा जाए। तो एक तो रेशम का जो कीड़ा है वो, उसका चित्र आप बना सकते हो रेशम के कीट का। ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है कि भाई ये कीट है, फिर वो मलबरी के या शहतूत के पत्ते खाएगा, फिर वो बड़ा हो जाएगा, ये जो प्रोसेसिंग है वो सारी होती है। फिर उसके बाद वो कोकून बनाता है ना, तो कोकून भी आप बना सकते हो क्योंकि वो भी दिखता है कोकून बनाते हुए भी। तो इस तरह से ये दो चित्र आप बना सकते हो, कोकून वाला और रेशम के कीट का। तो इसको प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित हैं ये दोनों के दोनों जो चित्र हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन से दो शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित है। अब इसमें हमें दो शब्द बताने हैं जो रेशम उत्पादन से संबंधित है। देखो क्या क्या है? रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन और वनवर्धन। देखो रेशम उत्पादन से संबंधित पहला तो क्या हो गया? रेशम के कीट का पालन। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा क्या होता है? पुष्प कृषि, फूलों की खेती से रेशम क्या बनता है, हमने बात भी नहीं की थी इसके बारे में, नहीं है। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी का भी रेशम से कुछ नहीं लेना देना, तो ये भी गलत हो गया हमारा। ठीक है ना। उसके बाद है वनवर्धन। वनवर्धन से क्या लेना देना, तो ये भी नहीं बना। हमने क्या बात करी कि अभी पहले भी बात की इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि शहतूत के पत्ते खाते हैं ये जो रेशम होते हैं, जो रेशम का कीड़ा है वो शहतूत के पत्ते खाता है, फिर बड़े हो जाता है। तो शहतूत की कृषि संबंधित है रेशम उत्पादन से। तो क्या हो गया? एक तो रेशम कीट पालन, एक शहतूत कृषि। ये क्या लिखा है संकेत में? रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीटों का पालना सम्मिलित है। शहतूत का वैज्ञानिक नाम होता है मोरस एल्बा। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी के साथ मिलान करना है। सबसे पहले अभिमार्जन। तो अभिमार्जन में हमने क्या पढ़ा था कि वो होता है ये जो हमने भेड़ के बालों को उतारा, फिर उसके बाद उसको साफ़ किया ताकि उसमें से ग्रीस निकल जाए, मिट्टी वगैरह निकल जाए, तो उसकी सफाई की गई। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है अभिमार्जन। ठीक है। नेक्स्ट है शहतूत की पत्तियाँ, कि जो शहतूत की पत्तियाँ हैं ये किस काम आती हैं। देखो इधर से, रेशम कीट का भोजन है ना, हमने अभी भी बात की थी कि जो शहतूत रेशम का कीट है वो शहतूत की पत्तियाँ खा के बड़ा होता है। तो जो शहतूत की पत्तियाँ हैं ये क्या है, रेशम के कीट का भोजन है। अभिमार्जन ये हो गया हमारा कै, शहतूत की पत्तियाँ हो गया हमारा रेशम कीट का भोजन कै। यॉक, यॉक से क्या मिलता है, ऊन देने वाला जंतु है, तो यॉक क्या है, ऊन देने वाला जंतु। ग, कोकून, कोकून क्या करता है, रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। तो जैसे वो जो हमारा ये था कैटरपिलर था, ये अपने चारों तरफ अपने मुंह से एक तरह का वो निकालता है, लार निकालता है, उसे प्रोटीन बोलते हैं। वो जो प्रोटीन होता है वो उसके चारों तरफ जैसे हवा के संपर्क में आता है ना, वो क्या हो जाता है, हार्ड होता जाता है। तो जो रेशम का कीड़ा है उसे अपने चारों तरफ लपेटता जाता है और फिर ऐसे धीरे धीरे करके वो कोकून बन जाता है। तो यानी कि जो कोकून है ये क्या करता है, रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। ये आ गया घ। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारे चैप्टर ख़त्म होता है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही इस चैप्टर को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें ताकि उन लोगों के भी काम आ सके। थैंक यू वेरी मच।